देखिए आपके थोड़े चेंज ऑफ फैक्टर के डाउट्स क्लियर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है चेंज ऑफ फैक्टर के अंदर। वेरी सिंपल। वीआईपी ज्वाइन करने का कितना कैपिटल डिपॉजिट करना पड़ेगा? 100 to 200 मिनिमम। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है, फॉर एग्जांपल यू हैव $5,000, वरी हम आपके लिए वीआईपी प्लस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सब पेड। समझ गए? आओ चेंज ऑफ फैक्टर पढ़ा दो। चेंज ऑफ फैक्टर क्या है? चेंज ऑफ फैक्टर, सी एच का मतलब चेंज। मैं बिल्कुल सेम वही वर्ड यूज करूंगा जो मैं ऑफलाइन क्लास के अंदर जैसे पढ़ाते हुए करता हूँ। अगर कोई नेक्स्ट बैच के अंदर आ रहा है 25 सितंबर, तो आपको वही एग्जैक्ट सेम वर्ड मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं तो बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस में हमेशा रखता था कि वो पेड है, ऑब्वियसली लोग उसको पे कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा कम डिटेल, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल, इस तरह से हर एक टॉपिक के लिए होता है, इसलिए ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। चेंज ऑफ करेक्टर, देखिए दोस्त, चेंज ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है? चेंज मतलब बदलाव, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। ऊपर या नीचे, दो ही तरह के बदलाव हो सकते हैं मार्केट में। एंड करेक्टर मतलब किसी भी चीज का नेचर, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी चीज का बिहेवियर। अगर किसी भी चीज का बिहेवियर या किसी भी चीज का नेचर अगर चेंज होता है तो हम उसको चेंज ऑफ फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CHOCH। अब एक गलत फहमी दूर करो, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है चेंज इन डायरेक्शन, बट इसका मतलब ये नहीं है चेंज इन ट्रेंड। समझ आया? दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये चेंज इन ट्रेंड नहीं करता, ये चेंज इन डायरेक्शन करता है। डायरेक्शन मार्केट के अंदर टेम्परेरी है। जैसे कि एग्जांपल जो मैंने अभी 2 दिन पहले किसी को समझाया है, जैसे कि आप ये हैं और ये आपका एक डॉग है, कुत्ता। समझ आया? आप जब भी ऑफिस से घर आते हैं, पहले दिन आप ऑफिस से घर आए, आपका डॉग आपके पास भाग के आता है आपसे चिपकने, आपसे प्यार करने, आपको चाटने। सेकंड डे आप घर आते हैं, आपका डॉग फिर से आपके पास भाग के आता है। आप थर्ड डे घर आते हैं, आपका डॉग आपके पास फिर से भाग के आता है। चौथे दिन घर आते हैं, आपका डॉग फिर से आपके भाग के आता है। लेकिन आप जब 5वें दिन आए तो आपका डॉग वहीं का वहीं बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, बस नहीं आया। 6वें दिन आए, आपका डॉग अभी भी वहीं का वहीं बैठा हुआ है, नहीं आया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है जितने भी दिन जैसे वो डॉग मेरा बिहेव कर रहा था पहले, जैसे उसका नेचर था, है ना, मुझे उसे प्यार करना, लगाव, उसकी तरफ भाग के आना, उसके साथ खेलना, अब वो वैसा नेचर नहीं रहा आगे जाके। समझ आया? चेंज इन नेचर, चेंज इन बिहेवियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमानेंट हो गया। आप थोड़ी देर उसके पास जाएंगे, उसे खिलाएंगे, उसे खाना वाना देंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे से और भी ज्यादा बेहतर तरीके से और बिहेव करेगा आपके साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नेचर और जो ये टेम्परेरी बिहेवियर चेंज होना हुआ, ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी था। टेम्परेरी तो चेंज ऑफ फैक्टर क्या होता है? एक टेम्परेरी चेंज इन डायरेक्शन। समझ रहे हो? टेम्परेरी चेंज जो परमानेंट नहीं है, और परमानेंट मार्केट में कुछ भी नहीं है। अब चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन ट्रेंड का मतलब क्या है? जैसे कि आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, BOS। समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट एक पुल बैक आके फिर ऊपर जाके एक और न्यू BOS, इस तरह से। ये मेरे हाई बन रहे हैं, ये मेरा लो बन रहे हैं, ये मेरा हाई बन रहे हैं, ये मेरा लो बन रहे हैं, ये मेरा हाई बन रहे हैं, ये मेरा लो बन रहा है। अगर मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक नीचे जाकर अपने लो को ही ब्रेक कर देता है, तब हम बोल सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, जो कि होता है BOS की मदद से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हाई या लो टूटने पर मेरे डायरेक्शन चेंज होते हैं। समझ आया? डायरेक्शन किसकी? मार्केट की, जिसको बोला जाता है ट्रेंड, इस तरह से। लेकिन चेंज इन डायरेक्शन क्या होता है? जो चेंज ऑफ फैक्टर की वजह से हो रहा है वो होता है टेम्परेरी डायरेक्शन। जो क्या है? ये पुल बैक्स, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, ये नीचे गया। ये टेम्परेरी डायरेक्शन चेंज है, जो कभी कभी एकदम से ऊपर जाता है, कभी एकदम से नीचे जाता है। और ये क्या कर रहे हैं? ये एक तरह का पुल बैक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी मदद से मेरे लिए मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, इसकी वजह से ट्रेंड्स बन रहे हैं, डायरेक्शन बन रही है। तो अगर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक पुल बैक चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें एक पुल बैक नीचे की तरफ लाना पड़ेगा, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो एक नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये पुल बैक आता ही नहीं, तो क्या है, ये दो नए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन पाते? ये नया वाला बन पाता? नहीं बन पाता। तो इसका मतलब पुल बैक बहुत जरूरी है एक न्यू मार्केट स्ट्रक्चर, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए। और पुल बैक कौन लेके आता है?
चेंज ऑफ कैरेक्टर जो टेम्परेरी है, कुछ ही टाइम के लिए नीचे गिरा था, फिर वो ऊपर भाग जाएगा, उसके बाद कुछ ही टाइम के लिए नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर भाग जाएगा। टेम्परेरी पुल बैक्स, चेंज ऑफ पैटर्न। लेकिन हमें ये देखना कैसे है, हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम कैंडल्स की फॉर्म में देख सकते हैं, या तो हम इनको पुल बैक्स की फॉर्म में देख सकते हैं। सिंपल, मैंने कैंडल्स की फॉर्म ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, आप रील्स में जाके देख सकते हैं या पिछली कोई लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हैं। पुल बैक की बात करता हूं, आपको चाहिए एक रीसेंट पुल बैक आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, समझे? एक रीसेंट पुल बैक, जैसे कि आपका मार्केट इस तरह से ऊपर 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 जा रहा है इस तरह से, फिर आपका मार्केट नीचे 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 आने लगा। अगर ये आपका हाई है तो हाई से लेफ्ट में नीचे 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 आइए, देखिए फर्स्ट रीसेंट पुल बैक, जो ये छोटा सा पुल बैक नजर आ रहा है, जब से ये टूटेगा तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज माई चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मुझे बताएगा कि मैं मार्केट ऊपर जा रही थी, इसके मिलने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगी। फिर अगेन मेरा जैसे लो कंफर्म हो जाएगा, मेरा लो से फर्स्ट रीसेंट पुल बैक टूटेगा, दिस इज माय चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो मुझे बताया कि मार्केट नीचे जा रही थी, इसके मिलकर मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये क्या कर रहे हैं, ये एक पुल बैक क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं। समझ आया कुछ? चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से आज भी दुनिया के 90% एसएमसी वाले लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब ये लो टूट जाता है तो इसको लिखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, हम आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ निकालना सिखा रहे हैं, ताकि आप इतना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इतना एक्स्ट्रा टाइम बाकी से एडवांस चल सके। समझे कुछ? ये है डिफरेंस, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। मार्केट अभी भी हमारे जोन में है, अभी भी बेरिश जाने के चांस